नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एक वीडियो डाला था पहले और उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ये भी थे, हालांकि बहुत अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन ऑब्जेक्शन ये थे कि कई बार लड़कियों की भी गलती होती है और वो भी खुद को ब्लैकमेल करवाती हैं और हमेशा लड़के गलत नहीं होते हैं। तो मैं ये वीडियो था, इस वीडियो पे कमेंट आया था, वीडियो भी देख लीजिए। तो इस पे हम दोबारा बात करेंगे। गौर साहब, डिबेट हो गया था, ये तो अच्छा डिबेट हो गया था, तो इस पे हम दोबारा डिस्कस करते हैं। जैसे वीडियो फिनिश हुआ था तो तभी और कई कहानियां भी आई हैं। हाँ। कई कपल ने अपनी कहानियां भी बताई हैं कि किस तरीके से लड़कियों ने उनको ट्रैप किया है और लड़कियों ने ब्लैकमेल किया है। हाँ, ऐसा हुआ है जी। मुश्किल है यकीन करना, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, यकीन करना मुश्किल नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसमें गलती नहीं है, बट प्रोस्पेक्टिव क्लियर करना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिव क्लियर करना जरूरी है। तो कहना तो ये था कि लड़कियां जो है खुद से वीडियो बनवा लेती हैं, ब्लैकमेलिंग करना जो है ये लड़कियों की चॉइस होती है, ऐसे सवाल भी आए थे। तो मैं इसको और स्पष्ट तरीके से बताऊं कि एक जो जिस कमेंट के बारे में आप बात कर रही हैं उसमें ये था कि लड़के ने कहा कि भाई लड़की ने मुझे पहले प्रपोज किया, प्रपोज करने के बाद से उसने ही इंसिस्ट किया सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, उसकी मर्जी पे सेक्सुअल रिलेशन की एक्टिविटी का वीडियो रिकॉर्ड हुआ और बाद में 6 महीने 1 साल के बाद जब उसका मन नहीं हुआ तो वो जाने लगी और रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। तो ऐसे में लड़का क्या कर सकता है? तो मतलब मुझे तो अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मुखर्जी नगर में एक लड़की ने एक लड़के को बम से उड़ा दिया था, सिलेंडर से। क्यों? सही में? क्यों? क्या हुआ था? घटना क्या घटी थी? घटना ये घटी थी कि एक लड़का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो वहां पे रहता था, उसके साथ उसकी एक लिव इन पार्टनर आई रहने के लिए। दोनों साथ में रहने लगे और साथ में रहने लगे, उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बना, सब कुछ बना। लड़की को 6 महीने बाद लगा कि मेरे को नहीं रहना साथ में, तो लड़की छोड़कर चली गई। अब जब वो छोड़कर चली गई तो लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगा कि तुम्हारा वीडियो है, मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो लड़की ने अपने पुराने प्रेमी को कांटेक्ट किया, उसके साथ मिल करके उसके घर पे गई, वहां पे शराब पिया दोनों ने और पहले उसको गला घोट के मारा और फिर सिलेंडर में आग लगा करके उड़ा दी। बहुत फेमस, ये बहुत फेमस है, हाल ही में हुआ है। किस चीज का नतीजा था कि वहां पे लड़के को ये लगा कि अगर इसने एक बार कर लिया, 2 बार अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया तो फिर तो मेरा कॉपीराइट बन गया इसके ऊपर, है ना? तो ऐसा नहीं है, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। पर सवाल लड़कों के थे बहुत सारे कि लड़के ही गलत नहीं होते। नहीं, गलत और सही की बात ही नहीं है। गलत और सही की यहाँ बात ही नहीं है। बात यह है कि जब आप दोनों के बीच में सहमति थी तो रिलेशन बन रहा था। दोनों में से कोई एक असहमत हो जाए तो रिलेशन बनना बंद हो जाएगा, रिश्ता समाप्त हो जाएगा। चाहे लड़का भी अगर बंद कर दे बात करना तो खत्म हो जाता है, लड़की भी बात करना बंद कर दे तो खत्म हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि आप अगर कोई चीज चल रही है, सहमति है, ठीक है, लेकिन अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, आज की भाषा में बहुत नॉर्मल है ब्रेकअप हो रहा है, तो दोनों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अब लड़कों के साइड से एक दिक्कत होती है कि लड़की को ये अधिकार है कि वो झूठे आरोप लगा करके कि इसने शादी का वादा करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, या ये आरोप लगा दे कि इसने मेरे साथ रेप किया। तो हाँ, कानून थोड़ा लड़कियों की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि एक कहावत भी तो चरितार्थ है ना कि चाकू चाहे कद्दू पर गिरे या कद्दू चाकू के ऊपर गिरे, बात एक ही होती है। तो इसीलिए कानून थोड़ा झुका हुआ है लड़कियों की तरफ, महिलाओं की तरफ, क्योंकि झुकना भी चाहिए उस समाज में। अगर मान के चलिए, इसी को आप ऐसे देखिए कि एक लड़की ने जेन्युइनली किसी लड़के के साथ संबंध बनाया हो, उसने अपना सब कुछ सौंप दिया हो और उसके बाद से लड़के ने केवल इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि उसको कोई और लड़की पसंद आ गई हो, तो वो लड़की तो नहीं रह सकती, उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। इसीलिए कानून का झुकाव लड़कियों की तरफ, महिलाओं की तरफ ज्यादा है। बट लड़के अगर ये समझ रहे हैं कि भाई एक बार रिलेशन मतलब ऑलवेज रिलेशन, वो मेरी है, कॉपीराइटेड है, ये गलत है। तो मेरी हो तो ठीक भी है ना, लेकिन आप उसके काबिल तो बने रहिए। असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। अब ये तो रिलेशनशिप की बात है,
देखिए मैं यहाँ पे काबिलियत क्या होती है, मतलब आपको जो पसंद किया होगा लड़की ने, कुछ अच्छे नहीं वो उस समय देखिए ऐसा है ना, प्यार की रिक्वायरमेंट, ये फिजिकल रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट, जब आवेश में इंसान होता है तो उस वक्त कुछ नहीं देख रहा है और बन गया रिलेशन। उसके बाद से उसमें लड़का तो वही है जो पहले था, कोई चेंज नहीं आया है। लड़की का मन बदल गया, अगर बदल गया तो बदल गया, और अगर चेंज आया भी है तब भी अगर बदल गया तो बदल गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि लड़कों को भी स्टक नहीं होना चाहिए? नहीं, किसी को भी नहीं स्टक होना चाहिए भाई। रिलेशनशिप अगर आपका खराब हो गया है, अगर एक लड़का बीइंग ए बॉय, अगर आप किसी महिला के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हो तो आप प्यार में होगे तभी बनाओगे, प्यार में हो या तो आप प्यार में हो तभी आप बना रहे हो ना उस रिश्ते को। और लड़की आपके साथ इंटैक्ट रह रही है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि उस रिश्ते को तोड़ा जाए, कोई ऐसा कारण नहीं है। जैसे कि आपके माँ बाप का डिसएग्रीमेंट हो गया, या आपने एफर्ट सही तरीके से किया है शादी के लिए लेकिन वो हो ही नहीं पा रही है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो तोड़ा जाए। और आपने जानबूझ के तोड़ा क्योंकि आपको कोई और लड़की पसंद आ गई है, तो उसमें आपके खिलाफ कंप्लेंट तो होगा। तो हम बात को वहीं लेकर चलते हैं, क्योंकि लड़के ही इस वीडियो को ज्यादा देख रहे होंगे। मैं जो लड़के देख रहे हैं या जो भी बॉयज हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस विषय पे सोचना हो तो आप सोचो कि अगर ये इंसिडेंट आपके भाई के साथ होता, कि भाई का किसी लड़की के साथ संबंध बन रहा होता और टूट जाता, तो आप भाई को क्या समझाते? अरे कोई बात नहीं, छोड़ना, चली गई चली गई। लेकिन अगर यही इंसिडेंट बहन के साथ आपके हो रहा होता तो आप क्या समझाते? छोड़ना, कोई बात नहीं, चली गई तो चला गया तो चला गया, ये नहीं समझा पाते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आप ये समझाते कि चलो हम केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसीलिए इसी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया है, जिसमें लड़के का भी प्रोटेक्ट होता है, भाई का भी, बाप का भी प्रोटेक्ट होता है, और बेटी का भी प्रोटेक्ट होता है, बहन का भी प्रोटेक्ट होता है। पुरुष के खिलाफ मुकदमा हो जाए, झूठा मुकदमा हो जाए, तो कोर्ट से न्याय मिलता है ना उसमें। अगर झूठा मुकदमा हो जाएगा तो क्वैश हो जाएगा, कुछ नहीं होगा लड़के को। तो कुल मिला झूठे मुकदमे में कोई एक सही तरीके से पैरवी की जाएगी, लड़के के साथ कुछ भी नहीं होगा, गलत कुछ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि गलत और सही लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, किस्मत की बात है, आपके हाथ क्या लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।